नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपीपीसीएल, TG2, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, बार्क सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जा रही है। अगर फ्रेंड आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है डेली रात 8 PM पे आप लोग जो है हमारे यहाँ जो है बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तैयारी कराई जा रही है। और फ्रेंड आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में जो हमारा ऐप है वहाँ पे आप लोग के लिए टेस्ट कराया जा रहा है, जो आप लोग जाके वहाँ से बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं और अपना नंबर स्कोर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अर्थिंग से रिलेटेड रहेगा। अर्थिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन डाउट जो भी हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। तो आज हम लोग अर्थिंग पे सबसे पहले फोकस ये करेंगे कि जो अर्थिंग जो हमारा चैप्टर है इसका मतलब क्या हो सकता है, अर्थिंग इसका नाम क्यों रखा गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अर्थिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपको जो है जहाँ पे बिजली झटके आदि लगने का खतरा होता है, अर्थ के द्वारा आपको वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब आप कह सकते हैं कि झटका या फिर बिजली का जो भी महसूस होता है वो कम हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। या फिर ओवरलोडिंग आदि जो भी चीज़ें हैं उससे आपको राहत मिलती है अर्थ के द्वारा। तो कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपका जो अर्थ होता है ये आपको बताया जाता है। और अर्थ कैसे होता है फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये हमारा एक वायर दिया गया है और ये हमारा एक जो है आप ऐसे कह सकते हैं प्लेट होता है जिसे अर्थ प्लेट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज़मीनों में जो है या फिर भू में जो है आप कह सकते हैं गाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो कि अर्थ का जो हमारा लीकेज होता है जिसे हम लोग ELCB बोलते हैं, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो हमारा जो भी लीकेज का जो भी सिस्टम होता है ये ज़मीनों में जो है जाता है। और आपको ये भी ध्यान देना कि जैसे हमारा यहाँ पे प्रतिरोध अगर देखा जाए तो जो हमारा बिजली का जो भी करंट होता है या फिर जो बिजली जैसे आप कह सकते हैं कि हाफ हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको बढ़ाने के लिए या ज़्यादा करने के लिए हम लोग वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कोयला का प्रयोग कर सकते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं वहाँ पे जो है, या आप कह सकते हैं पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग करने से ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे क्या इसमें जब प्रयोग हम लोग करते हैं अर्थ में, या आप कह सकते हैं अर्थिंग इसे बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रयोग करने से इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं निम्न हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ पे जो बिजली की प्रवाह होती है या फिर जो करंट होता है वो कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कंडक्टर जो भी हमारा चालकता होता है वो कम हो जाएगा अगर जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है कम होगा तब वहाँ पे हमारा जो चालकता होता है वो बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चालकता को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि अर्थिंग जो हमारा बनता है, जो अर्थिंग प्लेट होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा जो बनता है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, ये GI का बना होता है जिसे हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। ये GI का बनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर हमारा जो है बीच बीच में जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि अर्थिंग में रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बढ़ने का कारण क्या होता है। तो ये बढ़ने का कारण ये होता है फ्रेंड कि हम लोग वहाँ पे जो है पानी, नमक या फिर आप कह सकते हैं कोयला तो आपको बहुत कम यूज मिलेगा, लेकिन नमक पानी ज़्यादा मिलता है। तो नमक पानी का जो मात्रा होता है वो कम होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नमी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नमी जो रहती है वो कम होने की वजह से ही हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर नमी हमारा जो है ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो ये अर्थिंग का मतलब होता है। अर्थिंग इसीलिए हम लोग इसको देते हैं ज़मीनों में। और अर्थिंग का जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं कि भू संयोजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। भू संयोजन भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस भी करेंगे।
और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक प्लीज आप लोग कर दिया करिए, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड कि थोड़ा सा मोटिवेशन आप कह सकते हैं कि जाग उठता है। तो आप लोग जो है लाइक करना मत भूलिएगा, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए 100% जो है तैयारी कराऊं, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ही पूछा क्या गया है कि अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बना होता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया। तभी मैंने आपको बताया क्या था फ्रेंड, जो हमारा अर्थिंग होता है वो किस धातु का बना होता है। अब आगे आपको क्लियर होना चाहिए। ए में दिया है कॉपर, बी में एल्यूमिनियम, सी में आयरन, डी में जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ जो वायर होता है या अर्थ ग्राउंड बना होता है वो हमारा क्या होता है, किस धातु का बना होता है, तो वो हमारा यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एल्यूमिनियम का ज्यादातर प्रयोग हम लोग सिरोपरी लाइनों में हम लोग करते हैं एल्यूमिनियम वायर का प्रयोग। कॉपर का प्रयोग हम लोग अंडरग्राउंड में हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, कॉपर का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है, अर्थिंग हम लोग किस लिए देते हैं, अभी मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। जो कहने मतलब ये कि आपको जो मैंने बता दिया उससे रिलेटेड आपको ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो अर्थिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना, या पृथ्वी से संभावित उच्च प्रतिरोध उपलब्ध कराना, या फिर धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो अनुक्रम करंट के प्रवाह को उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड आपको यह ध्यान देना है कि अर्थिंग का हम लोग उद्देश्य जो होता है वो मैंने आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि हो सकता है सर गलत बोल रहे हैं, तो ये आप देखिए मैंने आपको बताया था कि निम्न रेजिस्टेंस मतलब जो है निम्न रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने इन्होंने बोला क्या है, ये आप देख सकते हैं निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना, ये हमारा यहाँ पे सही होगा। अर्थिंग का उद्देश्य ही यही होता है कि पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध हम लोग उपलब्ध कराते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बहुत कम मात्रा में कर देते हैं, जिससे हमारा करंट या चालकता आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चालकता ज़्यादा करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कम कर देंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग जो है चालकता कम करेंगे तब रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होगा फ्रेंड, रेजिस्टेंस की मात्रा तब हम लोग की यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की मात्रा कब होता है फ्रेंड, रेजिस्टेंस का मतलब तभी होता है जब जैसे वहां पे पानी या फिर नमी की मात्रा कम होने की वजह से ही चालकता रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि बढ़ जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछा गया है, ये आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना फ्रेंड कि यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड की जो प्लेटें होती हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग जो है जमीन में जो है गाड़ने के लिए या दबाने के लिए हम लोग करते हैं, दबाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की कम से कम मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान ये देना है कि इसकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है दिया क्या है, ए में 3 मिलीमीटर या 3.15 मिलीमीटर, या सी में जो है 6 मिलीमीटर, या डी में जो है 6 यहाँ पे क्या दिया है 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा अगर देखें फ्रेंड तो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड की जो प्लेट की मोटाई होती है वो 3.15 मिलीमीटर होता है। 3.15 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई पूछा गया है। ये हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को खाली स्थान द्वारा स्वीकार्य स्तर तक
यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बोला गया कि अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को खाली स्थान द्वारा स्वीकार स्तर तक कम किया जा सकता है। मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार बढ़ाकर या अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार घटाकर या अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए गार्ड प्रदान करके या अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर। तो इसका यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को खाली स्थान द्वारा स्वीकार करने की बात की गई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि अर्थिंग युक्त उपकरण को खाली स्थान से बचाता है। तो लीकेज करंट से या ब्रेक डाउन वोल्टेज से या वज्रपात से या ऑपरेशन सर्ज वोल्टेज से। तो अर्थिंग अर्थिंग उपकरण होता है फ्रेंड, वो किससे बचाता है? तो वो लीकेज करंट, मतलब हमारा मैंने आपको बताया था ELCB। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो देखिए मतलब इसका क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे लीकेज आदि होते हैं वहां पे हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर देखा जाए तो भारी लोड जहाँ पे होता है वहां पे हम लोग जो है क्या करते हैं, MCB का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा ELCB काम नहीं कर रहा है तब हम लोग MCB का प्रयोग करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। अर्थिंग में जो है उपकरण से बचा जा सकता है लीकेज करंट के द्वारा जो है, मतलब हम लोग लीकेज करंट जो होता है इसके जो उपकरण यूज होते हैं उपकरण के प्रयोग से ही हम लोग लीकेज करंट से बच सकते हैं। ठीक है, मतलब बचाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन जो है वज्रपात भी दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सी ऑप्शन तो सही नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है आप लोग जो है यहाँ पे ए ऑप्शन में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डाउट में रख रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आप लोग के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड पाइप या इलेक्ट्रोड के साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो अर्थिंग के लिए यहाँ पे रॉड पाइप की बात की गई है। 3 मिलीमीटर या 1.25 मिलीमीटर नहीं रहेगा, मीटर रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड, मीटर रहेगा। तो 3 मीटर या 1.25 मीटर या फिर 4 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो आपको ध्यान ये देना है कि अर्थिंग के लिए जो उपयोग होने वाले रॉड पाइप होते हैं उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर अर्थिंग का प्रयोग हम लोग घरों से कितनी दूरी पे करते हैं तो ये कम से कम जो है 1.5 मीटर पे होना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पावर स्टेशनों पे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर स्टेशन होता है फ्रेंड, वहां पे जो प्रतिरोध की मात्रा होती है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ए में क्या दिया है, 2 से 5 आप कह सकते हैं कि 2.5 ओम से 5 ओम तक, या 0.5 ओम से 1 ओम तक, या 2.5 ओम से 3 ओम तक, या 1.1 ओम से 2 ओम तक। तो फ्रेंड पावर स्टेशनों पे हम लोग जो प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं वो 0.5 ओम से 1 ओम तक होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 0.5 ओम से 1 मतलब ओम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, बी ऑप्शन पे सही होगा। बी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे मिल जाता है कि पावर स्टेशन का जो प्रतिरोध होता है वो 0.5 ओम से 1 ओम हमारा यहाँ पे सही होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है
9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जीआई तार, जीआई पाइप का उद्देश्य होता है भू संयोजन तार की सुरक्षा या भू संयोजन गड्ढे को ढकना या नमी में भूमि में नमी वृद्धि हेतु जल डालना या उपरोक्त सभी। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। जीआई पाइप का उद्देश्य क्या होता है? जीआई मतलब फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है, नाइज्ड आयरन, ये हमारा यहाँ पे सही होगा। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो पाइप का उद्देश्य क्या होता है? तो भू संयोजन तार या भू गड्ढे या फिर वृद्धि जल डालना। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी होगा, मतलब हमारा यहाँ पे जीआई पाइप का उद्देश्य यही होता है। ये सारी चीजें हमारी होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जीआई जो वायर होता है ये एक ऐसे टाइप होता है और जमीनों में जो है गाड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जल भी डालने का काम करते हैं जो वृद्धि के लिए होता है, मतलब प्रतिरोध को कम करता है, या फिर भू संयोजन में गड्ढे को ढकने भी होता है, ये काम करता है, या फिर जो है तार की सुरक्षा भी करता है। तो ये सारी चीजें इसमें या खूबियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको सामने दिया गया है कि यहाँ पे पाइप अर्थिंग में कास्ट आयरन फ्रेम की साइज कितनी होती है। पाइप अर्थिंग में कास्ट आयरन की साइज पूछा गया है। तो ए में जो है 4x2 सेंटीमीटर, या बी में जो है 5 मीटर, या सी में जो है 38 मिलीमीटर, या डी में जो है 30x30 सेंटीमीटर। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, मतलब बताई गई। तो अर्थिंग पाइप में जो कास्ट आयरन होता है फ्रेंड, उसका जो फ्रेम होता है वो 30x30 सेंटीमीटर पाया जाता है, ठीक है, 30x30 सेंटीमीटर कास्ट आयरन के फ्रेम की साइज। तो अर्थिंग में जो है, तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये थे फ्रेंड अर्थिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड आप लोग को एक एक टॉपिक हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। कहने मतलब यह है फ्रेंड कि आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको उस लेवल पे तैयारी यहाँ पे कराऊंगा कि जिससे कि आपको मतलब छोटे छोटे चैप्टर वाइज करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको सारे जो भी क्वेश्चन डाउटफुल हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि डेली रात 8 PM पे आप लोग के लिए ये क्लास मिलेगी। अगर आप लोग जो है इसके पहले वाली क्लास नहीं देखें, अभी तक बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो बना है वहाँ पे जाएं और प्लेलिस्ट को चेक करें, एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे देखें और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ें, याद करें। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, ऐप में जाएँ, फ्री में टेस्ट दीजिएगा और अपनी स्कोर को वहाँ पर चेक करिएगा। और फ्रेंड आप सभी से मैं बताना चाहूँगा अगर कोई बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे आप लोग के सामने नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है पढ़ने में तभी आप कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अदर कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आए कि हाँ मैं इनके द्वारा पढ़ाने पर समझ पा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से जरूर बताएं, दोस्तों से बताएं कि हाँ हमारा भी एक छोटा सा चैनल है, यहाँ पे वो लोग भी जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बाकी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।